अस्सलाम वालेकुम, फ़हीम किचन में वेलकम कहती हूँ आप सबको। उम्मीद है सब अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। आज की जो रेसिपी है, आज हम बना रहे हैं पुलाव बिरयानी, जिसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये कुछ यूँ हैं। चिकन मैंने लिया है 1 किलो। पहले हम यखनी इसकी तैयार करेंगे, मैं उसकी आपको बता देती हूँ उसमें क्या क्या डलेगा। 1 किलो चिकन लिया है मैंने, इसको वॉश कर लिया है। यखनी में जो चीज़ें डलेंगी वो 1 चमचा ज़ीरा और 1 चमचा धनिया, 1 चमचा सौंफ है और 4-5 मैंने लौंग और 4-5 ही बड़ी इलायची ली है और दालचीनी का टुकड़ा और तेज़पत्ता लिया है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लिए हैं, जिनको मोटा मोटा काट लिया है, और थोड़े से लहसुन और अदरक साबुत लिया है जो यखनी के लिए हैं। इसके अलावा मसाले के लिए हमें प्याज चाहिए 3 अदद, मैंने इसको स्लाइस कर लिया है। पुदीना, नमक, हरी मिर्चें मैंने 4 से 5 ली हैं। 2 चमचे लाल पिसी मिर्चें ली हैं। आधे चमचे मैंने कुटी हुई ली हैं। अच्छा, इसके अलावा गरम मसाले में सिर्फ मैंने लौंग, काली मिर्चें, छोटी इलायची और ज़ीरा लिया है। और ये पुलाव मसाला है जो हमने बनाया था, ठीक है। दही लिया है मैंने, 1 आधी प्याली ली है, और टमाटर लिए हैं 3 अदद, इसको मैंने स्लाइस में काट लिया। और चावल मैंने लिए हैं 3.5 कप, यानी कि 3.5 कप मैंने इसमें चावल लिए हैं। सबसे पहले हम इसकी यखनी तैयार करेंगे, जो बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें मैंने पानी जो लिया है वो 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा लिया है। अब इसमें मैं सारे ये मसाले डाल दिए, ये अदरक लहसुन ये भी इसमें ऐड कर दिया, और तेज़पत्ता। ये 2 अदद मैंने इसमें ये प्याज ली हैं, जिनको मोटा मोटा काट लिया है। और इसमें चिकन ऐड कर देंगे, ठीक। अच्छा, चिकन ऐड करके इसमें मैं नमक डालूँगी, लेकिन नमक थोड़ा सा डालूँगी, इसे कि जब हम मसाला बनाएंगे हम उस वक्त भी नमक डालेंगे। चिकन में थोड़ा फ्लेवर आ जाए, इसलिए मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक डाला है। अब इसको हम ढक देंगे। पहले उबाल आने दीजिएगा, फ्लेम जो है वो हाई रखिएगा, फिर उसके बाद इसको मीडियम कर दीजिएगा। मीडियम करके 15 से 20 मिनट आप इसको पकाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये यखनी हमारी तैयार हो गई थी। मैं इधर मसाले की तैयारी करना शुरू कर दी है। इसमें मैंने घी डाला है, इससे कि घी में बहुत अच्छा पुलाव बनता है। 1 से 1.5 प्याली मैंने घी लिया है। उसमें मैंने 3 से 4 अदद मैंने जो प्याज दी थी मीडियम साइज़ की, चॉप हुई हुई, वो मैंने इसमें डाल दी। अब इसको हम बस ब्राउन करेंगे, फिर और इसमें चीज़ें डालेंगे, ठीक है। ये देखिए ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें 1 से 1.5 चमचा मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, इसको हल्का सा भूनेंगे, ठीक है। फिर मैं इसमें और चीज़ें ऐड करूँगी। ये कुटी हुई मिर्चें हाफ़ टेबल स्पून जो ली थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी। ये मैंने ज़ीरा, लौंग और बड़ी छोटी इलायची और काली मिर्ची ऐड कर दी। लाल मिर्च पाउडर इसमें मैंने ऐड कर दिया, ठीक। अब इसमें टमाटर ऐड कर दिए। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ठीक है। इस वक्त फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है। अब ये दही हमने 1 प्याली जो ली थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें। ये मैं इसमें चिकन सारा जो हमारा बन गया वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। 20 मिनट में हमारी चिकन गल गई थी, ठीक है। पुलाव मसाला भी इसमें मिक्स कर दें। हाफ़ टेबल स्पून पुलाव मसाला वो था जो हमने पहले यखनी पुलाव जो बनाया था, उसमें हमने मसाला बना के हमने डाला था, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, ठीक है। मैं सारा इसमें चिकन डाल दिया। अब ये मिर्चें मैंने इसमें डाल दी 4 से 5 अदद। अब ये पुलाव मसाला जो मैं उसको बता रही थी वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, हाफ़ टेबल स्पून। अब इसको हम अच्छी तरह भून रहे हैं।
अब भूनने के बाद बस हम इसमें यखनी ऐड कर देंगे। चावल हमने भिगो दिए थे, कम से कम 10 से 15 मिनट आप चावल भिगोइएगा। ये पुदीना मैंने इसमें ऐड कर दिया, पुदीने के पत्ते। ठीक, अब ये सारी इसमें यखनी चली गई। अच्छा, यखनी इसमें मैंने सारी एकदम नहीं डाली थी, इसलिए कि हमारे चावल ऑलरेडी भीगे हुए थे, तो इस वजह से हम जब चावल डाल देंगे तो इसके बाद हम देखेंगे कि हमें इसमें ज़रूरत है या नहीं। लेकिन ये कि मैंने इसमें 2 गिलास के बराबर तो मैंने इसमें डाल दी थी। ठीक है, सारी नहीं डाली थी। चावल के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपके चावल ज़्यादा भीगे हुए तो ये है कि पानी उसमें कम जाएगा, यानी कि यखनी उसमें कम जाएगी। और अगर आपके चावल जो हैं कम भीगे हुए हैं या उसी वक्त आपने धो के डाले हैं तो उसमें ये कि पानी जो है वो ज़्यादा जाएगा, यखनी के अलावा भी ज़रूरत पड़ जाती है फिर पानी की। तो चावलों के ऊपर डिपेंड करता है, अगर भीगे में तो पानी यखनी जो है वो कम जाएगी। ठीक है, बस मैंने वॉश करके चावल इसमें डाल दिए थे, जो हमने 15 से 20 मिनट पहले मैंने 10 से 15 मिनट मैंने भिगोए थे। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अभी तक मैंने मसाले में नमक नहीं डाला है, अब मैं इधर जो है यखनी के बाद अब इसमें मसाला नमक डालूँगी। यहाँ पे मैंने कम से कम 1 से 1.5 चमचा नमक डाला था, इसलिए कि चावल ज़्यादा नमक लेते हैं, थोड़ा तेज़ नमक होता है तो फिर आपका बिल्कुल सही होता है। ऐसे कि चावल बढ़ते हैं तो फिर ये कि नमक बराबर हो जाता है। ठीक है, 1 से 1.5 चमचा भी मैंने डाला था। अब हम इसको ढक देते हैं उबाल आने तक। मैं थोड़ी सी और इसमें यखनी ऐड करूँगी। अब इसको हम ढक देंगे उबाल आने तक। जब अच्छी तरह उबाल आ जाएगा, ठीक, फिर हम इसको दम पे रखेंगे। उबाल आ गया अच्छी तरह चावलों में, थोड़ा और पकाएंगे हम इसको, फिर उसके बाद हम इसको दम पे रखेंगे। अभी 1-2 मिनट और पकेंगे। ये 2 मिनट हो गए हैं। अब ये बिल्कुल तरह हैं कि ये दम हो जाएंगे। अब मैं इसको दम पे रख दूँगी। ठीक है, इसकी भाप आने देंगे, फिर उसके बाद हम इस पर जर्दे का रंग डालेंगे। अभी इसकी 5 से 10 मिनट हो गए थे भाप आए हुए। ठीक, अब मैं इसके ऊपर जर्दे का रंग डाल रही हूँ। थोड़ा सा जर्दे का रंग मैंने पानी में घोल के वो इसमें डाल दिया। अब हम इसको कम से कम 8 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। 8 मिनट बाद हमारा ये पुलाव रेडी होगा, फिर हम इसको सर्व करेंगे। ये देखें 8 मिनट हो गए हैं, गल गए हैं, भाप अच्छी आ गई है। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देख लें हमारा पुलाव। ऊपर से मैंने सिर्फ इसमें फ्राई प्याज जो थी वो थोड़ी सी ऊपर से मैंने गार्निशिंग के लिए करी है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।